औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। उसके बाद मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस बाबरकत महफिल के लिए कुछ वक्त निकाला। आज से कुछ अरसा पहले की बात है, सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम ख़ावर इम्तियाज़ है और मैं तालीम बालिगान में तजवीद क्लासेस का स्टूडेंट हूँ और प्रोफेशनली मैं रेस्क्यू 112 में एज आ मेडिकल टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपसे इस बात का तज़किरा करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में एक ऐसा तबका फ़िक्र है जिसकी सोच मदारिस को लेकर बहुत मनफी है, जिनकी ये सोच है कि मदारिस में फ़िरकावारियत को फ़रोग़ दिया जाता है और इनमें शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी का दर्स दिया जाता है। और आज से कुछ अरसा पहले मेरी भी सोच इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि मैंने ख़ुद पर्सनली किसी मदरसे को विज़िट नहीं किया था, तो मेरी भी अपनी यही सोच थी कि मदारिस में फ़िरकावारियत को पढ़ाया जाता है। इसके लिए मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले रमज़ान में मौलाना साहब ने कुछ नशिस्तें रखी जिसमें हमें दीन की तबलीग की जाती थी। मैंने भी उन नशिस्तों में शमूलियत इख्तियार की और मेरे कुछ सवालात थे, कुछ अवहाम ऐसे थे जिनको मैं क्लियर करना चाहता था और वो तमाम सवालात मैंने मौलाना साहब से किए और उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू करते हुए मेरे तमाम सवालात के जवाबात दिए। और वही शख्स जो एक माह पहले मदारिस को लेकर इतनी मनफी सोच रखता था, आखिरी नशिस्त वाले दिन मौलाना साहब के हाथ चूम कर घर गया और मुकम्मल तौर पर सोच तब्दील हो चुकी थी। और रमज़ान के फ़ौरन बाद मैंने इस क्लास में एडमिशन लिया और इस क्लास में हमें कारी आमिर साहब, कारी रियाज साहब बहुत ही प्यार और शफ़क़त से दीन का दर्स देते हैं, जिसमें हमें ईमानियात के बारे में पढ़ाया जाता है, कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें इबादत का उनके मसाइल के बारे में जो आज से पहले हमें नहीं पता थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता करें। और इसका फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में ये हुआ कि पहले भी हम नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इबादत में वो सुकून, वो राहत महसूस नहीं होती थी जो अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर रखी है। बस आए और फ़र्ज़ अदा किया और बस चले गए। लेकिन अब किरात ठीक होने से नमाज में मज़ा आने लगा है, नमाज़ पढ़ने में, इबादत करने में सुकून मिलने लगा है। और मैं आपसे आखिर में ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप सबको भी दीन की तरफ क्यों आना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है मेरे भाइयों कि हम सब ने मरना है और हमारा ये अकीदा है कि हमने मर के अल्लाह के हजूर पेश होना है। अगर आप में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसका ये अकीदा है कि उसको मौत नहीं आएगी, फिर तो वो जो मर्जी है वो कर सकता है, वो आज़ाद है। लेकिन मेरे भाइयों, जब हमने मरना है और हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि हमने मर के अल्लाह के आगे पेश होना है, तो फिर हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फिर ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इस शरीयत को सीखने के लिए हमें मदारिस का रुख करना पड़ेगा, हमें मदारिस से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें मदारिस को आबाद करना पड़ेगा। तो मैं अपने अल्फाज को यहीं पे समेटूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को मदारिस से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। ये थे भाई ख़ावर साहब जो आपके सामने अपने तासरात रख रहे थे। जैसा इन्होंने बताया कि ये 1112 जो पाकिस्तान का शायद एक ही वाहिद इदारा है जो आवाम की दिल से खिदमत कर रहा है, दुआएं ले रहा है, वरना और इदारों का तो हाल आपके सामने है। अल्लाह इनकी सेहत उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप बच्चे अपना आखिरी सबक सुनाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत उस्ताद जी का बयान शुरू होगा। बच्चे अपनी जगह पे खड़े होकर वहीं पर खड़े होकर
आखिरी सबक और दुआ सुनाएंगे और वहीं पर आप हजरात खामोशी के साथ, ये बच्चे कुरान के हाफिज बने हैं और अपना आखिरी सबक आपको सुनाने लगे हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत कीजिए और देखिए अल्लाह ताला